23 विधायक समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में और अभी शामिल हो रहे हैं। ये बहुत अंदर की सूचना है, हम आपको लेकिन बता दे रहे हैं। 23 विधायक भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल होंगे और इनके जो मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी। पहले बात तो प्रधानमंत्री को ये किसने अधिकार दे दिया कि इंडिया का एक खा जाए? अरे तुम तो 142 करोड़ देशवासियों को खा गए हो। नीतीश कुमार गठबंधन का एक नायाब हीरा है जिसको चुराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। योगी जी की बहन आज भी चाय बेच रही है। पता नहीं है कहाँ चाय वो बेच रही है, हमको बता दीजिए, मैं जाऊंगा चाय पीने उनसे, हमको बता दीजिए। चुनाव से पहले ही विपक्ष का गठबंधन जो है बिखर गया, लेकिन आइए जानते हैं लखनऊ के वोटर्स का क्या कहना है इस पे। हमारे बीच में कुछ वोटर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, इंडी गठबंधन जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? पहले बात तो प्रधानमंत्री को ये किसने अधिकार दे दिया कि इंडिया का एक खा जाए? अरे तुम तो 142 करोड़ देशवासियों को खा गए हो। अब तुम इंडिया का, तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लगता तो फिर चाहे काय अपने नाम के नीचे लिखते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर वहाँ क्यों नहीं इंडी लिखते हो, या वहाँ क्यों नहीं लिखते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की जगह भार लिखते हो, जो आज 10 साल से देश के ऊपर भार बने बैठे हो, देश के ऊपर मुसीबत बने बैठे हो। तुम्हें चिढ़ क्या है इंडिया से? तुम्हें इंडिया से चिढ़ क्या है ये बताओ? तुमने एक खा गए, क्यों खा गए? हम तुमको खा जाए तो, और खा भी जाएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी। तुम्हारी सत्ता को खाने का काम देश की जनता ने मन बना लिया। और सवाल, लेकिन ये बताइए, इंडी गठबंधन की जिसने शुरुआत करी, अगर हम उनकी बात करें, वो तो खुद ही छोड़ के चले गए इंडी गठबंधन। फिर इंडी का आपको किसने अधिकार दे दिया? अभी आपसे हमारा झगड़ा हो जाएगा इसी चैनल पर ही, सीधी सी बात है। आपको अधिकार किसने दे दिया? आप हमें इंडी कहेंगे? वो इंडिया गठबंधन है। इंटर क्यों कह देंगे? वो कौन होता है? मोहम्मद सोहराब, वो मोहम्मद नफरत अली जिन्ना कौन होता है हम लोगों का नाम रखने वाला? वो है सामने खड़ा मोहम्मद नफरत अली जिन्ना, जिसकी तस्वीर है वो सामने। वो कौन होता है हमको इंडी कहने वाला? हमारा एक खाने वाले का अधिकार किसने दे दिया उसको? तो और आप भी वही भाषा बोल रहे हैं, आप भी मोदी की भाषा बोल रहे हैं। हमारा इंडिया तो आपसे सवाल, आप इंडिया गठबंधन कहिए, नहीं तो मैं जवाब नहीं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से जिन्होंने शुरुआत करी, नीतीश जी की हम बात कर रहे हैं, नीतीश जी ने शुरुआत की और वहीं जो है छोड़ के चले गए इंडिया गठबंधन को, ऐसा उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी पिक्चर अभी बाकी है, आप अभी इसको समझ नहीं पाए हैं। नीतीश कुमार गठबंधन का एक नायाब हीरा है जिसको चुराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और जिस दिन नरेंद्र मोदी ने हीरे को मुंह पे रखा, उसी दिन अल्लाह को प्यारा होगा वो, ये ध्यान रख लीजिएगा। नीतीश कुमार को कम मत समझिएगा, उसने पहले ही कह दिया था उस पर बनाने पे बीजेपी के साथ सरकार कि लोकसभा के चुनाव में से पहले ही हमारी सरकार को वहाँ बर्खास्त कर देना और 2024 में मिलकर हम विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मगर अभी तक जू नहीं रहेंगी नरेंद्र मोदी की। अब वो कौन सा पैतरा चलेगा ये बाद में, हमने कहा ना अभी पिक्चर बाकी है। आचार संहिता लागू होने दीजिए, फिर नरेंद्र मोदी को उसकी औकात पता चल जाएगी, वो किस करवट बैठ सकता है, किस करवट नहीं। सर, ये बताइए, सपा, कांग्रेस और आप ही है इंडिया गठबंधन में, तो क्या कर पाएगी? आप पहले गठबंधन टूटा कैसे, हम आपकी चर्चा सुन रहा हूँ। गठबंधन टूटा कैसे, जरा इस पर हमको चर्चा बता दीजिए। गठबंधन कौन सा व्यक्ति था जो गठबंधन के लिए दौड़ रहा था? जो कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो गठबंधन को जो है वह कामयाब बनाने के लिए कह रहा था? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रही है आपकी बात। इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार, पलटू राम पहले से हैं, कुर्सी राम पहले से हैं, जो कुछ भी कहा लिया जाए सब पहले से हैं। उनको कहने में हमको कोई हिचक नहीं है। लेकिन हमारा जो गठबंधन था वो गठबंधन है, वो गठबंधन रहेगा और उस गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और गठबंधन के तहत हम ये इतना वादा करते हैं आपसे कि इस बार इनको दिखाएंगे कि हाँ गठबंधन में कितनी ताकत है। जी हाँ। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगा, क्यों बिखरा इंडिया गठबंधन? देखो, उसकी नींव ही कमज़ोर थी पहले से। इंडिया गठबंधन पे मेन नींव भरोसे और विश्वास से जुड़ती है और वहीं से मजबूती होती है। तो पहले से ही जान रहे थे इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग कि ये जो इंडिया गठबंधन जोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हम हिला नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है।
समंदर से 10-20 अगर पंप सेट भी चला लोगे तो भी उसमें पानी ख़त्म होने का नहीं है। ठीक है। और ये पलटू राम बता रहे हैं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए, उनसे बड़ा पलटू राम तो हमको लगता जिनको बता रहे हैं वो नहीं है। वो धर्म के रास्ते पे आए हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास और साथ की बात करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भावनाओं की कद्र लोग कर रहे हैं, इस वजह से जुड़ रहे हैं। और इसी तरह अभी जो है चुनाव से पहले आप देखिएगा 23 विधायक समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में और अभी शामिल हो रहे हैं। ये बहुत अंदर की सूचना है, हम आपको लेकिन बता दे रहे हैं। 23 विधायक भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल होंगे और इनके जो मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी। किस पार्टी के, कुछ बता सकते हैं? बता दो, समाजवादी पार्टी से टूट के आएंगे, 23 विधायक हैं भी लिस्ट में। बस यही है। श्री मनोज पांडे जी को हम चाह रहे हैं कि रायबरेली से टिकट दे दे। रायबरेली में अगर चुनाव जीतना है, क्योंकि पहले दिनेश सिंह को आप देख चुके हैं, और टिकट देने के बाद वहाँ जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, आपसी विरोध, आपसी द्वेष रहा है दिनेश सिंह और अत्ती सिंह और मनोज पांडे इन लोगों के बीच में, सबको एक साथ बैठा के जिताने की बात करें और सब लोग एक साथ वहाँ अगर हो जाएंगे तो रायबरेली से अब की ये कांग्रेस की जो सत्ता रही, कांग्रेस का गढ़ रहा, वो भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ये तय। लेकिन आइए इनसे जानते हैं दोबारा। हाँ, मैं भाई की बातों से स्वीकार करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो पेट है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, वो समुद्र है। उस नकली समुद्र में जो भी घुस जाएगा उसका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ये तो मैं पहली बात बता रहा हूँ। आप ये भी सोच रहे हैं, आप ये जान रहे होंगे नरेंद्र मोदी के परिवार में उनके भाइयों की क्या अहमियत। ठीक है। उनके भाई जो है यहाँ उस बीच प्रहलाद मोदी आए थे, तो उनकी क्या रेपुटेशन है वो। और सुनिए, योगी जी की बहन आज भी चाय बेच रही हैं। ठीक है। तो ऐसे ये लोग देश के लिए समर्पित हैं। ये पैसा क्या करेंगे, ये बताएं, पैसा क्या करेंगे? जो परिवार छोड़ के भारत के लिए कार्य कर रहा हो, भारत के विकास के लिए कार्य कर रहा हो, उसको पैसे की आवश्यकता क्या है? वो केवल विपक्ष के लोग एक फालतू की फिजूल बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जो परिवार से हीन है और योगी जो परिवार से विहीन है, परिवार से उनका कोई लेना देना भी नहीं, उनको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। पैसे की आवश्यकता कांग्रेस को है, जो आज तक सूट बूट में घूमती रही है, 49 सालों तक देश को लूटा है। उनको अभी भी पैसे की हवस जो है, उनके हवस अभी पूरी नहीं हुई। अभी पैसे की हवस कांग्रेसियों की पूरी नहीं हुई और धांधली और बोलने ऐसा पहले इनकी पूरी सुन लेते तो बात करते तो ठीक था। अरे काहे घबरा रहे हो यार? मेरा एक ही कहना है कि मैंने एक शब्द बोला है, मैं एक शब्द बोला हूँ, दूसरा शब्द नहीं बोला हूँ। इन्होंने जो भी कहा वो मुझे स्वीकार है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश की जो परंपरा रही है, नरेंद्र मोदी जी की पत्नी प्रधानमंत्री की पत्नी है, और उस पर कितना खर्च हो रहा है इसको नहीं कोई देख रहा है ना। और जब वो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं, हम अपने वो भाई के पास रहती है, तो इनसे क्या लेना देना है? उसको हटना। नरेंद्र मोदी, इनकी बात भोगी जी की, भोगी जो प्रदेश को भोगा रहा है, ये कह रहे हैं कि इनकी बहन या इनकी पत्नी जो भी हो चाय बेच रही है। अब पता नहीं है कहाँ चाय वो बेच रही है। हमको बता दीजिए, मैं जाऊंगा चाय पीने उनसे, हमको बता दीजिए, हम चाय पीने उनसे जाएंगे, 10-20 को लेके जाएंगे कि भैया ये योगी जी की पत्नी है, चाय बेच रही हैं, आओ चाय पिया जाए। अरे देश में कहने के लिए तमाम समस्याएं हैं। नरेंद्र मोदी जी किस स्टेशन, इनसे भाई साहब को पूछिए, योगी जी की बहन के बारे में नहीं इनको पूछना चाहिए कि योगी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहाँ चाय बेचा, प्रधानमंत्री ने कहाँ चाय, किस स्टेशन पे चाय बेचा, कब बेचा, किस समय बेचा,
यदि ये जानकारी हो तो हमको बताने की कोशिश करें। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपसे हम बात करेंगे, लेकिन अभी सर से एक बार आखिरी सवाल, भाई से सर से बात मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ जिसका जवाब मुझे अभी नहीं मिला। आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ सर, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही इंडिया गठबंधन में रह गई है, क्या कर पाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए ये क्या कर पाएगी, ये तीन पार्टियों की हिम्मत लीजिए। जनता एक हो गई है, पार्टियां चाहे इधर उधर भागें, जनता हटाना चाहती। 10 साल के कार्यकाल को आपके देख लिया जनता ने, जो 70 सालों में उन लोगों ने बनाया था उसको आपने बेचने का काम किया। आपने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, पोरबंदर बेच दिया, तो आपने तो सब बेचने का काम किया। तो आपसे अब ये पार्टियों का नाम मत लीजिए, अब जनता एक होकर आपको हटाना चाह रही, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाह रही है। चूंकि आपके 10 साल के कार्यकाल को जनता ने आकलन कर लिया कि आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे और विदेशों में जमा काला धन लाकर देश में खुशहाली लाएंगे। आपने उस पर कोई काम किया? नहीं किया। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, ऐसा नीतीश जी की बात करें, नीतीश को ऐसा क्या मिला जो बीजेपी में चले गए? नीतीश को कुछ नहीं मिला है। नीतीश केवल अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री बन जाए, कहां से चले जाएं। नीतीश जी पहले इधर से गए, फिर उधर से आए, फिर उधर से गए, इधर गए। इसी नाते तो उनका नाम पलटू राम रखा गया कि पलटू चाचा हैं, पलटू राम है, इसीलिए तो उनका नाम रखा गया। उनको कुछ नहीं मिल रहा है, चाहे जिधर जाएंगे उनको मुख्यमंत्री पद मिल रहा है, वो मिल गया। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, साफ बात है। तो उनको वही लेना था, तो चाहे जहां टिकाऊ रहते, विश्वसनीयता बरकरार रखते, शुचिता बरकरार रखते, पारदर्शिता बरकरार रखते। आप तो मुख्यमंत्री है ही है, चाहे जिस दल में जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं। आप में इतना साहस नहीं हो रहा कि जिस दूसरे दल में जा रहे हैं तो दूसरे को मुख्यमंत्री बना दें, मैं मुख्यमंत्री न बनूं, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जहां जा रहे हैं मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, मुख्यमंत्री रह भी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाए, चाहे RJD की तरफ से जाए, कहीं से जाए। तो ये राजनीति में गिरावट है, राजनीति में शुचिता का अभाव होता जा रहा है, पारदर्शिता का अभाव होता जा रहा है। जनता ये सब देख रही है, अंत में जनता जवाब देती है, बहुत देर बाद देती है, लेकिन देती है जो वो बहुत माकूल जवाब देती है। जनता जरूर इसका अवश्य माकूल जवाब देगी समय आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे लखनऊ के वोटर्स जिनसे हमने जाना है इंडिया गठबंधन के कुछ राय, और आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कैमरामैन आकाश के साथ दीपक गुप्ता।